ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। माया से मुक्ति का निष्काम कर्म। महर्षि वेद व्यास कृत श्री भागवत पुराण सिखाता है कि जीवन आत्मबोध और कर्तव्य के समन्वय से परम शांति की प्राप्ति का साधन है। राजा निमि ने 9 योगेश्वरों के समक्ष अपनी तीसरी जिज्ञासा प्रस्तुत की। हे भगवान, मैं उस परमेश्वर श्री हरि की माया के विषय में जानना चाहता हूँ जो स्वयं मायावी जनों को भी मोहित कर देती है। कृपया उसका स्वरूप समझाइए। तीसरी योगेश्वर अंतरिक्ष ने इस जिज्ञासा का उत्तर दिया कि भगवान की माया उनकी दैवी शक्ति है जो स्वभाव ही असीम है, अवर्णनीय और अनंत है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी माया का चमत्कार है। भगवान स्वयं कारण बनकर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश के माध्यम से असंख्य शरीरों की रचना करते हैं। उनमें हमारा शरीर भी शामिल है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से रचित हुआ है और उनमें अंतर्यामी रूप में स्थित होकर मन, बुद्धि और इंद्रियों का संचालन करते हैं। परंतु जब जीव अपने आत्म स्वरूप को भूलकर देह अभिमान में डूब जाता है तब वह माया के जाल में फंस जाता है। यही अज्ञान ही उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। वह शरीर और इंद्रियों को ही सत्य मानकर विषय भोग में लिप्त हो जाता है। आसक्ति की यह गांठ उसे कर्मों की जंजीरों में जकड़ देती है, जहाँ फल इच्छा से किए कर्म उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाते रहते हैं। शुभ कर्मों से सुख और अशुभ कर्मों से दुख प्राप्त कर वह संसार सागर में डूबता उतरता रहता है। योगेश्वर अंतरिक्ष जी उपदेशित करते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस दुख में संसार से मुक्त होना चाहता है उसे माया का रहस्य समझना होगा। उसे समझना होगा कि हम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य में आत्मा है। शरीर, मन और इंद्रियां तो केवल उपकरण हैं जिनके माध्यम से आत्मा कर्म का अनुभव करती है। माया से मुक्ति का उपाय है ज्ञान और नश्वर पदार्थ से अनासक्ति, कृपा और सत्संगति। कृपा और सत्संगति के प्रभाव से जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है। उसे यह बोध हो जाता है कि संसार वैभव क्षणिक है। तब उसका मन स्थिर हो जाता है। इस स्थिति को उपलब्ध मनुष्य फलासक्ति से रहित होकर कर्म करता है। यही निष्काम कर्म योग है जो माया को पराजित करने का सर्वोत्तम उपाय है। जीवन प्रबंधन की दृष्टि से यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता हमें शिक्षा देती है कि यथार्थ जीवन प्रबंधन बाहरी व्यवस्था से नहीं अपितु निष्काम कर्म और आभ्यंतरिक शुचिता और समता में है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।